कोटा ट्रिपल आईटी में इन दिनों विद्यार्थी बड़े परेशान हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज परिसर के हॉस्टल में कई विद्यार्थियों को टेबल कुर्सी और बेड तक नहीं दिए गए हैं। विद्यार्थियों का यह आरोप है कि जो प्राथमिक स्तर की सुविधाएं हैं कम से कम वो तो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को जमीन और गड्ढों पर सोना पड़ता है। यहाँ मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर स्टेशनरी का सामान लेने के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कैंपस एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो आसपास के एरिया में फैक्ट्री होने के कारण काफी पॉल्यूशन भी है। खेलने के लिए ग्राउंड और खाने के लिए मेस में अच्छे से भोजन भी नहीं मिलता है। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। परेशान छात्रों ने बुधवार को इस संबंध में प्रदर्शन किया था, जिसे राजस्थान कवरेज ने भी प्रमुखता से दिखाया। आज जयपुर से उच्चाधिकारी कैंपस पहुंचेंगे, जिनसे छात्रों की चर्चा भी होगी। विद्यार्थियों का कहना है कि 6 महीने हो चुके हैं, पर डायरेक्टर की पोस्ट भी खाली पड़ी है। जो फैकल्टी पढ़ा रही है वही यहां पर दिखाई दी है, लेकिन छात्रों की समस्या जस की तस है। राजस्थान कवरेज टीम कैंपस में प्रवेश करने पहुंची तो हमें भी कवरेज करने से रोका गया। अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो हकीकत है उसे तो कॉलेज प्रशासन को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बात दरअसल विद्यार्थियों के भविष्य की है। ट्रिपल आईटी कोटा के रानपुर एरिया में हम खड़े हैं, ट्रिपल आईटी कैंपस में खड़े हैं। कल जिस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर हंगामा किया था, जो असुविधा बच्चों को हो रही थी, उसके लिए आज राजस्थान कवरेज कैंपस में पहुँचा है। राजस्थान कवरेज को आज गार्ड द्वारा रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी अंदर अलाउ नहीं है। सर, क्यों हमें अलाउ नहीं है अंदर जाने का? कारण बताएं आप। कारण तो कुछ भी नहीं है, हम किसी भी आदमी को अंदर जाने से रोकते मीडिया हैं। तो मीडिया ये जानना चाह रहा है कि बच्चों का कल प्रदर्शन हुआ, मीडिया अंदर को कहाँ रोक रहे हैं हम? आपने मना किया कि वहाँ मत जाइए कैंपस में। तो एंट्री करो सर आप। नहीं, आप एंट्री हम कर रहे हैं। हाँ। आपको हमने कहा कि बच्चों की कल धरना प्रदर्शन हुआ, कारण क्या है आपने बताया हमें? कारण तो आप पूछो ना सर। आप कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं है। हमारी तो गेट की ड्यूटी है, हम तो यहाँ गेट की ड्यूटी कर रहे हैं। आपने कहा आप कैंपस में नहीं जाएंगे हम अंदर। तो बहुत छोटे निम्न स्तर के हम कैंपस में जाना चाहते हैं जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? आपने रोका है भी हमें, कारण बताया रोकने का। पूछेंगे तो सही ना सर। तो हमने बताया ना मीडिया से, हमें देखना है अंदर क्या सुविधा, बच्चों को असुविधा हो रही है। सर से बात कर लो ना आप, बड़े सर से। ये सनोज कुमार जी थे, इनने बोला है कि अधिकारी अभी अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान कवरेज ने कल बच्चों का जिस प्रकार से प्रदर्शन चल रहा था कैंपस के अंदर, बच्चे बार बार एक ही चीज़ को कह रहे थे, यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर मेस की सुविधा भी ढंग से नहीं है, यहाँ लाइटें जाती हैं, ना हमारे सोने के लिए यहाँ पर बैठने पढ़ने के लिए चेयर आई है, इसके अलावा ना हमारे पास पलंग है ढंग के, हम यहाँ पर हमें परेशानी हो रही है। तो इसके लिए ग्राउंड जीरो पर राजस्थान कवरेज यहाँ पर आया हुआ है और जानना चाह रहा है कि बच्चों की जो तकलीफ़ है, बच्चों की जो प्रॉब्लम है, बच्चों को जो परेशानी आ रही है, उसको दिखाना चाहता है कि यहाँ की हकीकत क्या है। तो आ रहे हैं, सुनो मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि वो आ जाएं, उनके साथ आप कहीं भी घूमो, उनके साथ तो कर ही लेंगे ना सर। हमें तो अभी जायज़ा लेना आए। हमें एक बार बताइए, कैंपस में रोका क्यों जा रहा है मीडिया को? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मेरे को हायर अथॉरिटी जैसे ही अलाउ करेगी मैं हर किसी को अंदर जाने दूंगा। सर एक बार बताइए, मीडिया का अपना काम करने आई हुई है, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? आप जवाब दीजिए ना सर। मुझे तो मेस वालों से करना है, मेस में क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को क्या परेशानी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बजे आप आइए। सर हम तो यही है, 2 बजे हम तो ओपन यही है। हम तो यही है 2 बजे ओपन है सर। देखो आप आए, मैंने हायर अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली इन्फॉर्म किया, मैंने कहा मीडिया आया है। हायर अथॉरिटीज़ का रिप्लाई आया, एट 2 PM देयर विल बी ओपन मीटिंग फॉर ऑल एंड ऑल विल बी प्रेजेंट देयर। सर वो तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पर हमें तो वहाँ देखना है, हमें तो वो जगह देखनी है। उस जगह जाने क्यों नहीं दिया जा रहा हमको? क्या कारण है आप मुझे बताएं। या तो कुछ कारण है, आप छुपा रहे हैं, या तो आप हमें मैस क्यों नहीं देखने दी जा रही, जहाँ वो मैस में खाना बनता है। सब देखिए ना, मुझे तो मेरे देखो मैं भी बाउंडेड हूँ किसी सर, आप हमें मैस तक जाने दीजिए, या आप हमारे साथ चलिए, मैस का हमें देखना है, वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, बच्चों को क्या परेशानी आ रही है। कल आपने देखा है बच्चों ने किस तरह से हंगामा किया, बच्चों को क्या दिक्कतें आई, और अभी हमें बस वो जायजा लेना है कि मैस जहाँ पर खाना बन रहा है बच्चों को कहाँ तकलीफ है, हमें वो चीज़ देखनी है। वो चीज़ आपको देखने के लिए हम कह रहे हैं ना कि सर आप कह रहे हो तो हम कह रहे हैं ना। अभी चलने में क्या दिक्कत आ रही है बताइए ना सर। अभी मेरे को अथॉरिटी नहीं है, मेरे को जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मैं किसी को आप कैसे बताइए, अलाउ करूंगा? एक बार बताइए सर, मीडिया वहाँ जा सकती है? मीडिया सपोर्टिंग एंड है, मेरे को पता है। तो आप मीडिया उसी हमेशा को सपोर्टिंग आप उसी को रोक रहे हो कि आप जो हम चीज वहाँ पर रोक नहीं रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं हायर अथॉरिटीज मेरे को अलाउ करे तो मैं सबको अलाउ करूंगा। वहाँ जो वो मेरे को रोके तो मैं वहाँ सबको ठेका रोकूंगा। दे रखा है, जिस भी कंपनी को दे हाँ, रखा है, बच्चों हाँ। के लिए खाना बना रहे हैं, उनको बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो हमें वो चीज़ देखनी है। वो चीज़ जो है जहाँ खाना बनता है, मैं वही चीज़ हमें कहने वहाँ का की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी किसी के कहने पे आया हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। अथॉरिटी ठीक नहीं है, हो, वो बात हाँ। मानी, पर फिर भी हमें तो जानना है ना। हाँ, हमें आपको जानना है, आप हमें आपका रोक रहे क्वेश्चन हैं, जायज़ आप है। रोक रहे हैं हमें, नहीं, मैं आप नहीं रोक रहे रहा, हैं हमें, मैं रोक नहीं तो रहा। हमें क्यों नहीं जाने दिया जा मेरे रहा? को जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आप है, मेरी बात मैंने कराइए इनको ना, आप बोला। मेरी बात कराइए, मैं करता हूँ बात आपके अधिकारी से। आप रोक कैसे सकते हैं? हमें वो चीज़ हम रोक देखनी नहीं है, रहे तो आप हैं। रोक ही तो रहे हैं हम ये सर। कह रहे हैं 2 बजे के बाद आप हमें तो अभी अलाउड है, हम तो अलाउड तो सब जगह ही हम देख सकते हैं। 2 बजे के बाद आप सरकारी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, हम घूम सकते हैं। कोटा में ही है हमारी, वो है कोटा में, वो बात कोटा मानिए। में ही है, वो खुद आ रहे हैं, उनके साथ ही आप जाइए तो ज्यादा अच्छा सर है ना। उनके साथ तो हम देख ही लेंगे ना, वो उसके बाद तो क्या स्थिति होनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको भी पता है, सब बढ़िया हो जाएगा, पर नहीं हमें तो होगा, अभी देखना है। नहीं होगा, जैसी कोई स्थिति change नहीं होगा, अभी जिस जो पड़ा condition हुआ है वो वैसी कंडीशन है। condition में रहेगा। मुझे दिखा तो दीजिए एक बार आप वो जैसा है वैसा ही आप मेरे को बात करा दीजिए, अब मेरी आप बात मेरे को सुनो। फोन नंबर दीजिए अधिकारी का। सुनो, इंटरनली स्टूडेंट कनेक्टेड है, मेरे आपके पास साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी, फोटो वो तो सब आ जाएंगे, चाहिए वो तो सब आ जाएंगे। देखो आज आप ये चीज़ भी आते, पर मेरे को, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे वो जो मैस है, जहाँ पर जो ठेकेदार है, मुझे उनसे बात करनी है। मैं मेरी हायर अथॉरिटीज यहाँ पे जो हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, जो भी वो मेरे को गाइडलाइन देंगे, क्योंकि आप उनसे आप उनसे हूँ। ये बोलिए कि जो यहाँ पर मैस का बंदा है, जो यहाँ पर ठेकेदार है, जो बच्चों का खाना बना रहा है, मुझे वो एरिया देखना है, वो एरिया देखना है, ठीक बस। है, ये रिक्वेस्ट हाँ, है। और वो खाना किस तरह से मैं बनना है? यही ऊपर लेके जा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है, मैं वो यही रिक्वेस्ट ऊपर ले जाता हूँ। बिल्कुल, या तो आप हमें नंबर दीजिए, हम बात कर लेते हैं, हैं हम बात कर लेते हैं। नंबर दो आप मेरे को। हायर अथॉरिटीज के नंबर मैं आपको दे देता हूँ, जो मेरे को भेज रहे हैं मैं उन्हीं के नंबर देता हूँ। 00, क्या नाम है सर इनका? प्रोफेसर ज्ञान सिंह यादव। और राजस्थान कवरेज ने कल खबर बताई थी कि किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर असुविधा हो रही है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो IIIT में पढ़ते हैं या रहते हैं, वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, कहीं से खेलते हुए। हम इनसे बात करना चाहेंगे। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी खेल कर आ रहे हैं बास्केटबॉल। तो आपके कैंपस में कैंपस में नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है? कोई स्पोर्ट्स का मतलब ऐसे इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, मतलब सही से कुछ भी नहीं है। दौड़ने की जगह नहीं है, खेलने की नहीं है, उधर दूसरे कॉलेज में खेल के आते हैं। कहाँ कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? 3 किलोमीटर है इधर से गुरुकुल। 3 किलोमीटर आपको जाना पड़ रहा है। और आपके यहाँ हमें शिफ्ट हुए 6 से ज़्यादा महीने हो गए और कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर अभी? कुछ बच्चों के पास सोने के बेड नहीं है, मैस में खाना अच्छा बच्चा नहीं कहाँ है। सोता है वो? अब वो एडजस्ट करता है कहीं ना नीचे कहीं। गद्दे पे सोता है। और खेलने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कभी भी पानी चला जाता है। आप बता रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से फोन करना होता है तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, पापा से बात नहीं हो पाती। नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, और हमारे को कुछ लेने जाना है तो कम से कम 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। और मेडिकल सुविधा के मेडिकल कुछ भी नहीं है, डिस्पेंसरी अगर रात को कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी की फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ पे। गाड़ी की सुविधा भी नहीं है कुछ यहाँ भी नहीं पर। है। जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ, कोई कोऑर्डिनेटर वो करता भी है? नहीं रहते हैं यहाँ नहीं है पे। कोऑर्डिनेटर भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे रहते ही नहीं है। और कोई काउंसलर काउंसलर वगैरह कुछ नहीं। काउंसलर भी नहीं है यहाँ पर। आपको अंदर पढ़ने के लिए जो कंप्यूटर का होता है, लाइब्रेरी होती है, उसमें आप है यहाँ? बस एक सीसी है जो लैब है इधर मेन, उसके अलावा जो बाकी लैब्स हैं उसकी फैकल्टी, हाँ वो शाम को बंद हो जाता है 7:30-8 बजे के बाद बच्चों को क्लास वहाँ जाना पड़ता है, और फिर हॉस्टल्स में लैन गायब रहता है आधे टाइम। आपको यहाँ पर मैथ्स में भी दिक्कत आ रही है? कल बसंत पंचमी थी, कल मैस में बस दाल रोटी दे के छोड़ दिया, और त्यौहार वाले दिन भी खाना नहीं दे रहे हैं। अच्छा बाकी टाइम किसी टाइम भी खाना कितने अच्छा। रुपए ले रहे हैं खाने के लिए? हाँ पर सेमेस्टर हमारी जो फीस जाती है हॉस्टल की वो 38,000 है, जिसमें से ऐसा बताते हैं कि 20,000 मैस के लिए जा रहा है। 20,000 आप मैथ्स का दे रहे हाँ हैं? मैस का दे रहे हैं पर सेमेस्टर। तो भी खाना आपको नहीं मिल रहा हाँ सही? उस लेवल का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए हमें। कितनी सब्जी देते हैं आपको? वो बना तो देते हैं उतनी की 2 सब्जी, कहने को 2 सब्जी हैं, पर आप खा एक भी नहीं सकते उन पे किसी टाइम। तो ऐसा क्या है उन सब्जियों में, किस तरह से स्वाद? कई बार स्वाद नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है तेल इतना खराब होता है, लेनी पड़ती है, फिर छोड़ना पड़ता है वो खाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत है। कहाँ से पढ़ने आए हुए हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ तो जिस तरह Second year से student। सेकंड ईयर, आपको क्या तकलीफ है भैया? प्राइमरीली तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी हमें। दूसरी चीज़ थी मेस की, खाने के लिए ऑब्वियसली इन सब लोगों ने बता ही दिया कि कंडीशंस जो हैं बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। दूसरा स्पोर्ट्स का हम लोगों ने काफ़ी बार इनसे बात की है, इशूज़ रेस किए हैं, यहाँ तक कि हमने मेल तक भी करने का ट्राई किया था, लेकिन मेल का कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। उन लोगों ने हमें काफ़ी बार बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर नया बैच आएगा तब बहुत सारी सुविधाएँ आ जाएंगी। बिकॉज आप देख सकते हो कि अभी अगले सेमेस्टर में लोगों ने बोला गया है कि ऑलमोस्ट 60 नई सीट्स आएंगी, एक नई ब्रांच आने वाली है। लेकिन उसकी वजह से ये बच्चों को रखेंगे कहाँ पे? इन लोगों को हॉस्टल क्रिएट करना जिसके अंदर ऑलमोस्ट बच्चे रहते, लेकिन 100 से ज़्यादा बच्चों के अभी यहाँ पे अभी कितने empty बच्चे spaces रह नहीं। रहे हैं यहाँ?
कह सकते हो कि 600 के अराउंड यहाँ पे स्पेस है अभी बच्चों का, जिसमें 100 रूम्स अभी एम्प्टी हैं। लेकिन अगले सेमेस्टर के अंदर जून के अंदर ऑलमोस्ट 250 नए बच्चे आएंगे, उनको रखने की जगह नहीं है। हॉस्टल बन जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं बना है। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? प्राइमरीली तो मेस के अंदर एक तो पहले तो मेस वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली सुबह से शाम तक वो सेम ही ओवरनाइट शिफ्ट के लिए भी सेम वर्कर्स रहते हैं, उनके पास स्टाफ ज़्यादा नहीं है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। दूसरा हमारी मैनेजमेंट टीम और टीचर्स जो मैच चला रहे हैं उनसे आपका तालमेल कैसे बैठता है? अगर कुछ अगर दिक्कत होती है, सब्जी सही नहीं है तो आप बात करते हैं, क्या वो आपके ऊपर चिल्लाते भी हैं? नहीं, मेस वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो हमारे साथ काफ़ी अच्छी तरह बात करते हैं। मेस वालों की कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कल भी हमें यही चीज़ बोली थी कि उन लोगों को आगे से टीचर्स की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मेस वालों के ऊपर तो हम कोई ब्लेम नहीं डालेंगे। मेस वाले काफ़ी सपोर्टिव यहाँ हैं। जो इंचार्ज हैं ज्ञान जी, क्या वो आप लोगों से मिलते हैं? आप लोगों की जो दुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है आपको, उस पर बातचीत हुई आपकी? टीचर्स जो ज़्यादातर टीचर्स हैं, जैसे ज्ञान सर आपने नाम लिया, सर यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो सिर्फ क्लासेस लेने के लिए आते हैं। अब जो कोई इंचार्ज तो वो हैं अभी यहाँ? इंचार्ज वही हैं, वही हम कह रहे हैं। पहले टीचर्स को मैनेजमेंट की पोजीशन पे इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। अब टीचर्स जब यहाँ रहते ही नहीं है तो वो खुद फील नहीं कर पाते कि आखिर हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उन्हें सॉल्व भी क्यों यहाँ नहीं पर करेंगे। केयरटेकर नहीं है आपका? अगर रात को बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कोई केयरटेकर है और कोई दुर्घटना हो जाए तो एक गाड़ी भी कॉलेज ने लगा रखी है, लेकिन क्लोजेस्ट जो हॉस्पिटल है वो 12 किलोमीटर और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वो गाड़ी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा और कहीं जाती नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन आपने देखी रखी है, बच्चे बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने कंफर्टेबल रहते भी नहीं है। कहा जा रहा है कि बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। कुछ बच्चे रह रहे हैं क्योंकि लाइक आप देख सकते हो जेई का माहौल रहता है कैसा। उसके बाद फर्स्ट ईयर को आप कोटा के अंदर ही, कोटा में ऐसी जगह ला के रख दोगे जहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है और वो घर पे भी बात नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, और फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच्चे ऑब्वियसली इतने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, क्या आप उनकी काउंसलिंग करके उनको समझाते हैं कि भाई जो दिक्कत है आपको हो रही है हो जाएगी ठीक? वी एज सीनियर्स हम पूरा ट्राई करते हैं कि जितना सपोर्टिव रह कोई सकें। ऐसा खास केस आया नहीं है डिप्रेशन का, तो बच्चे नहीं है, पर प्रॉब्लम्स हैं तो बस उसके लिए इशू रेस किया है। कल बच्चे इकट्ठा हो गए थे तो आज सुबह में इसमें अच्छा खाना था, कल रात अच्छा खाना था, पर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है। पर अधिकारी आपका जयपुर से कोई आ रहे हैं यहाँ हाँ, पर? आज आ इसको रहे हैं। देखकर ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने सही करने की कोशिश करी उनके सामने। हाँ, तो कल बच्चों ने कमेटी बना ली है अपनी, कल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए बच्चों ने कमेटी बना ली है, जो स्टूडेंट कमेटी है इधर वो भी एक्टिव है। तो आज तो भी आज का जो मुद्दा रहेगा, आज जो अधिकारी जयपुर से यहाँ पर आ रहे हाँ, हैं उनके सामने आपकी क्या मांगे रहेंगी? सबसे पहली मांगे तो यही है कि मेस में ना परमानेंट सोल्यूशन हो अच्छे खाने के लिए। 20,000 रुपये पर सेमेस्टर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चा दे ही रहा है, कोई लेट फीस नहीं दे रहा, कोई इशू ऐसा नहीं है कि बच्चे फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हो। और मेस के अलावा दूसरा इशू ये है कि नेटवर्क का इशू रिजॉल्व हो, घर पे बात कर पाएँ और लैन आता रहे हॉस्टल में। जिस प्रकार से जो कैंपस है आपका, यहाँ पर एक टावर लगना चाहिए मोबाइल का, वो टावर यहाँ नहीं है जिसके कारण आप कहीं फ़ोन नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल से फ़ोन होता है, मतलब किसी जगह नेटवर्क आता है, किसी जगह नेटवर्क नहीं भी आता, बहुत से रूम्स के अंदर तो बिल्कुल ही इसके नहीं लिए आता। आपने यहाँ जो कैंपस में जो जिनके पास जिम्मेदारी है उनसे आपकी बात हुई? बात होती रहती है, मेल जाते हैं हर बार, यही रीअश्योरेंस की हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, फिर वही चलता रहता है। तो अभी कोऑर्डिनेटर सर आ जाएंगे, उनसे बात होगी, अब देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन होता है। अगर आपकी मांगे मांग ली जाती हैं, वो कहते हैं कि 2 महीने में सही कर देंगे, अगर 2 महीने में सही नहीं होती हैं चीज़ें, फिर उसका आगे का क्या परिणाम रहेगा? तो फिर वही प्रोटेस्ट होगा। इस बार जो कमेटी है उनसे कल भी बात हुई थी, आज भी यही इशू है कि यहाँ पे नहीं होता तो शायद हम लोग फिर डायरेक्टर से मिलने जयपुर जाएं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए मेडिकल की, वो सुविधा तो एक दिन में हो सकती है। मेडिकल अगर की ये सुविधा कहने के लिए तो है कि भाई हाँ, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी है, पर आप इस चीज़ को देखें कि अगर किसी बच्चे की रात को तबीयत ख़राब हो जाए और फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाना चाहता और गाड़ी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हो, तो ऐसे इश्यूज़ जो आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मेडिकल के लिए हमारे यहाँ हाँ, पर छोटा सा डिस्पेंसरी तो ज़रूर होनी चाहिए, वो जो अभी नहीं हुई है। कैंपस में, हाँ, ताकि आपको जो तकलीफ हो रही है वो ना हो। बिल्कुल। आपका क्या कहना है भैया? सर यहाँ पे एक तो पोल्यूशन की बहुत दिक्कत है, मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, और डिस्पेंसरी की दिक्कत है। जैसे कुछ दिनों पहले मेरे रूममेट के पेट में दर्द हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी, उसको सीधा कोटा लेके जाना पड़ा था। और अगर ऐसी सीरियस कंडीशन में अगर कुछ हो जाए तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल तक जाना ठीक नहीं होगा, आगे भी जाना जो चाहिए। भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी है, जिनको आप लोगों के बीच में आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर आप उनके पास जाते हैं तो क्या वो आपकी बात सुनते हैं? वो हमारी बात सिर्फ सुनते हैं, कुछ करते नहीं हैं। कुछ करते नहीं। हाँ। कितनी बार आप उनके पास गए? मेल तो हम ऐसे करते रहते हैं 10-15 दिन बाद, किसी चीज़ की ये दिक्कत है, पर कुछ काम होता नहीं। और कहीं ना कहीं अधिकारी की जिम्मेदारी जो बनती है वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हम अपने घर को छोड़ के आज यहाँ पर कोटा में IIIT की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, परंतु यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा हमको नहीं मिल पा रही है। अगर हम इसके लिए उच्च अधिकारी को मेल भी करते हैं तो उसका जवाब हमको
नहीं मिलता है। आ रहे हो आप बाहर से? बाहर वाली दुकान से खरीद के लाया। क्यों अंदर ये कैंपस में नहीं मिल रहा आपको? नहीं, अंदर दुकान ही नहीं है इसके लिए। दुकान ही नहीं है, तो कितनी दूर जाना पड़ता है आपको इसके लिए? है 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो काफ़ी परेशानी आती होगी आपको। हाँ, बहुत परेशानी। तो इसके लिए आपने अंदर अधिकारियों को, जो भी उच्च अधिकारी, उनसे बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। उन्होंने जो सुविधा मिलनी चाहिए आपको कैंपस के अंदर, वो नहीं मिल रही? अभी तो नहीं मिल रही है, अभी तो फ़िलहाल नहीं मिल रही। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? यहाँ पे जैसे सामान लेने जाना पड़ता है, स्टेशनरी का वो नहीं मिलता, ऊपर से ग्राउंड नहीं बने हैं तो उसकी भी दिक्कत होती है। नेटवर्क का हाँ इशू रहता है, लैन चला जाता है रात में, जब पढ़ने का टाइम रहता है तो लैन ही चला जाता है। पढ़ नहीं पाते आप, परेशानी हो रही। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। कितना टाइम हुआ आपको? हो गए 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपको दिक्कत हो रही है? हाँ, ऐसी दिक्कत होती रहती है। तो इसके लिए आपने जो यहाँ उच्च अधिकारी है हमने बोला? किया, हाँ किया। क्या बोले वो कहते हैं हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, पर होता नहीं है। नहीं होता। इसके लिए आपके पेरेंट्स को आपने बोला? नहीं, पेरेंट्स को तो नहीं बोला। नहीं बोला, तो एक बार पेरेंट्स को भी आप बोलना चाहोगे घर पर कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, अगर सॉल्यूशन निकल जाए वहाँ से या अधिकारियों से बात करके। हाँ। क्या नाम है आपका? राज। कौन सा उसमें पढ़ रहे हो? अभी तो सेकंड सेमेस्टर में। और कुछ पढ़ाई लिखाई से दिक्कत? नहीं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, बस जो सुविधा यहाँ होनी हाँ, चाहिए। फैसिलिटीज़ थोड़ी लैक हो रही है। टीचर्स वगैरह कम है? नहीं, टीचर्स तो हमारे फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, टीचर्स सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि मैडम क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ? काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। जैसे एज अ गर्ल मैं कहूँगी कि सिक्योरिटी के नाम पे हमको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है काफ़ी चीज़ों में। माना कि यहाँ पे एरिया ठीक नहीं है, पर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पीछे वाला गेट नहीं खोलते हैं ये कह के कि गार्ड नहीं है कुछ। हमारे पास नाइट कैंटीन नहीं है जहाँ पे लड़कों के पास वो सुविधा है कि वो रात में अपने हॉस्टल से निकल सकते हैं। हमारा हॉस्टल 9:30-10 बजे बंद हो जाता है और हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता। अगर हमें कुछ खाने का मंगाने तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आएगा या नहीं आएगा। मेडिकल भी कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। डिस्पेंसरी कॉलेज में नहीं है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। उसमें भी फिर हमें बोला जाता है कि आपको अगर प्राइवेट जाना है तो आप अपने बेसिस पे जाओ, हम सब गवर्नमेंट ले जाएंगे। जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दिक्कत सॉल्व नहीं हो पाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी कोई ढंग का ग्राउंड नहीं है। हमारा एकेडमिक्स के लिए भी ज़्यादा, मेरी 4 क्लासेस होती है जिसमें से 3 ऑनलाइन चल रही हैं, एक ही ऑफलाइन है। नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आज कल रात से लैन नहीं चल रहा हमारे बिल्कुल भी, तो ये काफ़ी दिक्कत है। जैसे परीक्षा का टाइम आता हो, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। हाँ, ये भी बहुत तो दिक्कत इसके लिए आपने जो यहाँ पर उच्च अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उनसे आपसे कहा? हाँ, तो उनका यही रिस्पॉन्स आता है कि अभी दिक्कत चल रही है, वो ठीक करेंगे। जब से दिक्कत ही है, ठीक तो नहीं है। मैं बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली से आया है। उसके बाद हम MNIT में रुके थे, 2 साल MNIT में थे। फिर हम मैं 3rd ईयर में। वहाँ सुविधा कैसी थी? वहाँ पे सुविधा सारी अच्छी थी। यहाँ से तो बहुत सब कुछ ही अच्छा था, कभी वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है? यहाँ पे तो ज़्यादातर चीज़ों में दिक्कत ही है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कैंपस है आपका, जो हॉस्टल वगैरह है, इसमें जगह भी कम है। जैसे कोई नए बच्चे आते हैं तो उनको। हाँ, वो तो दिक्कत है, पर अभी मतलब हमारा तो उससे लेना देना है नहीं, वो तो कॉलेज की है। मुझे रहने को जगह मिल रही तो मैं उसके लिए कुछ कहूँगी नहीं। बच्चे कुछ गद्दे पर भी सो रहे हैं, चेयर वगैरह? हाँ, ये मैंने देखा तो है कि कुछ मतलब गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा दिक्कत नहीं है, पर बॉयज़ हॉस्टल में सुनने में आया कि कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बेड नहीं मिला है, टेबल नहीं मिली है, और 6 महीने हो गए इस चीज़ को, अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं छात्र। मैं पूछना चाहूँगा भैया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी जो हमारे साथ होने वाली है, जो नए छात्र आने वाले हैं, 350 बच्चे आएंगे इस बार नए सेमेस्टर में, नए ईयर में। और हमारे पास लिटर दो फ्लोर खाली हैं, बस 2 फ्लोर पे 350 बच्चे नहीं आने वाले। तो अब ये हमें शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, जो 4th ईयर आ रहे हैं उनको शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। पहले आप कहाँ थे? पहले हम MNIT में थे। वहीं जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, वहीं जाने के लिए दोबारा करें। अब हम यहाँ पढ़ने आए या फिर हम यहाँ टूर करने आए, यहाँ वापस जाएँ और फिर वापस चले जाएँ हम जयपुर। ये सब तो चल रहा है। ऊपर से हम जब एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बोलते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो बोलते हैं कि देखो बेटा हमारे हाथ में नहीं है, वो अपर अथॉरिटी के हाथ में, अपर अथॉरिटी से बात करो। जब हम बोलते हैं अपर अथॉरिटी से बात कराने के लिए तो वो बात भी नहीं करा पाते। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा कॉलेज बना है, पीछे देखो, पीछे इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं नोएडा से हूँ, नोएडा में भी काफ़ी ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन यहाँ देख के मुझे कुछ अंतर नहीं लग रहा है। मतलब रात में कभी भी ऐसा हो जाता है कि वो स्मॉग आ जाता है, दिखता ही नहीं है कुछ आसपास। तो ये सब चीज़ें ये कभी देखते ही नहीं, ये सब चीज़ें अकाउंट में लिया ही नहीं यहाँ इन्होंने यहाँ कैंपस बनाने से पहले। पानी वगैरह की दिक्कत लगातार रहती है। मतलब पानी आज वाटर कूलर बन जाएगा, कल वाटर कूलर ख़राब हो गया, अब उसको बनाने के लिए 1 दिन बाद बंदा आ रहा है बनाने। वाटर कूलर की दिक्कत है। फर्नीचर दीवार से पानी गिर रहा है, पता नहीं कैसा फर्नीचर बनवाया है इन्होंने। मेस की दिक्कत है तो पता चली गई, इस वजह से हम बाहर आए हैं। 1 दिन पूरा मेस में खाने ही नहीं दिया हमें।
क्योंकि 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं पेड थी। जैसा कि कल आपका प्रदर्शन रहा और आज इनका कहना है कि कई सुविधा अच्छी हो गई हाँ, है, ऐसा कल उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि हम सारे जो चीज़ें तुम्हें दिक्कतें लिख के दो, हम सब सही कर देंगे। अब इन्होंने टाल तो दिया हर बार की तरह। अब आज कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर सर के सामने मीट है, वो बोले कि हमें सारी दिक्कतें बताओ, लेकिन हम बोल रहे सर आप हर बार दिक्कतें ले लेते हो, कोई एक्शन होता ही नहीं। आज क्या रहेगा आपका, किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? क्या अगर वो आपकी मांगे कहते हैं कि हम ये पूरी कर देंगे और फिर भी आगे बढ़ा देते हैं डेट, तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार 6 महीने आपके निकाले, 2 महीने और नहीं निकाले? वो निकाल देंगे। अगर आज के दिन हम जो भी बताना चाह रहे हैं वो नहीं सुना उन्होंने और उन पर कुछ कार्य नहीं किया उन्होंने, तो हम इसको लेके आगे तक बढ़ेंगे। इसको लेके हम डायरेक्टर तक जाएंगे, डायरेक्टर नहीं सुना तो हम MHRD तक पहुंचेंगे। हमने ऑलरेडी ट्वीट्स डाल दिए हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे हमने बहुत सारी स्टोरीज डाल दी है, वायरल हो गई कुछ स्टोरीज़। तो अगर ये नहीं सुनेंगे तो कल को हम गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, जाके गवर्नमेंट्स को मेल करेंगे ताकि वो हमारी ये बात सुन सके। कहा जा रहा है कि काफ़ी दूर दराज से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान कवरेज 0 ग्राउंड से आज अधिकारी से मिलने यहाँ पर आया हुए हैं, पर उनको भी अधिकारी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अधिकारी से हम बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं। जिनके पास चार्ज है उनका कहना यह है कि जयपुर से जो अधिकारी यहाँ आएंगे उनकी स्टूडेंट के साथ वार्ता होगी, उसके बाद ही हम आपको अंदर का कैंपस घुमाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा कहीं से कहीं तक नहीं है। एक कागज़ में जिस प्रकार से इनको बताई गई थी कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये सुविधा मिलेंगी, तो वो सुविधा जहाँ होनी चाहिए थी वो कहीं से कहीं तक नहीं है और गायब सी नज़र आ रही है। इनका कहना है अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम इसके लिए गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे और उग्र प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं और कॉलेज स्टूडेंटों से हम सपोर्ट भी मांग सकते हैं। कोटा से निर्देशक दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज बच्चों के बीच में राजस्थान कवरेज फिर पहुंचा है, जहां पर बच्चों ने बताया कि उच्च अधिकारी जो जयपुर से यहां पहुंचने वाले हैं उनके साथ हमारी वार्तालाप होगी। जो हमारी मांगे हैं हम काफ़ी महीने से इनसे बात करना चाह रहे हैं, इनको मेल कर रहे हैं, पर हमारे को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। आज छात्रों से जो हमने बात करी, छात्रों ने हमें बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मेडिकल की है। कैंपस के अंदर मेडिकल का कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, हमें दूर जाना पड़ता है या फिर सरकारी उसमें हमें जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर एरिया में इनको जाना पड़ता है। स्टेशनरी का सामान जो कैंपस में मिलना चाहिए वो सामान भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी बच्चों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पानी की सुविधा यहाँ पर सही तरीके से नहीं है। बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे रूम के अंदर हॉस्टल में जो हमें बेड दिए गए हैं वो बेड सही हालत में नहीं है। कुछ बेड इस तरह के हैं जो टूट भी जाते हैं और टूटी हुई तस्वीरें भी हमारे सामने बच्चों ने रखी है। मैस का जो बच्चों ने बताया था, जो यहाँ पर भोजन मिलता है, उस भोजन के लिए भी काफ़ी हमने अधिकारियों को बताया हमें सही खाना नहीं मिलता है। आज जिस प्रकार से बच्चों ने जो हमें विजुअल उपलब्ध कराया वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज यहाँ पर जो अधिकारी आ रहे हैं उनके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं मेस में खाना सही बनाया गया है और आप देख सकते हैं बच्चों को कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को जो सुविधा IIIT में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये कैंपस जंगल से सटा हुआ एरिया है, उसके पास में है, यहाँ पर अभी कहीं कोई दुकानें नहीं है, ना कोई सुविधा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। काफ़ी जो छात्र हैं जो दूर दराज से कोटा में पढ़ने आए हुए हैं उनका यही कहना है कि जो कैंपस में सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हमको 6 महीने से नहीं मिल रही है। राजस्थान कवरेज से बने रहें और आपको राजस्थान कवरेज ज़मीनी हकीकत बताते रहेगा और छात्रों की जो समस्या है सरकार सुने और छात्रों की समस्याओं को जल्द पूरी करे। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, राजस्थान कवरेज, कोटा।